नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में पुनः आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी में हम लोग चलेंगे जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यानी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे यूजीसी नेट उत्तर प्रदेश जो प्रवक्ता परीक्षा होती है नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, वे सभी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। अगर आप तैयारी करते हैं तो बाकायदा इस प्रश्नों को आप अपने कॉपी पेन से ऐड कर लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उस कड़ी की ओर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति के विकास को कितने चरणों में बांटा गया है। ठीक है, जो तुलनात्मक राजनीति है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसको कितने चरणों में बांटा गया है। ऑप्शन देखिएगा 2, 3, 4, 5। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। तो इसको दोस्तों बांटा है 3 प्रकार से। ठीक है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जहाँ से शुरुआत होती है, तुलनात्मक राजनीति के विकास को 3 चरणों में बांटा गया है। आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध और आधुनिकता से पहले, ये 3 स्तरों पर जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बांटे गए हैं। आगे चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि राज्य कला, ठीक है, राज्य कला और शासन कला के अध्ययन पर किसने दिया है। यानी राज्य कला और शासन कला के अध्ययन पर किसने जोर दिया है या बल दिया है। तो ऑप्शन देखिएगा, मैकियावेली, एक मात्रा और लगा लीजिएगा। ठीक है, मैकियावेली, अरस्तू, जेके रॉबर्ट्स, फ्रीमैन ने। तो बताइए दोस्तों किसने राज्य कला और शासन कला के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। ये दोस्तों सभी यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट 2013-14 के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं, उनसे संकलित किए गए हैं और जो उत्तर प्रदेश प्रतियोगी परीक्षा होती है उससे भी संकलित है। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली ने राज्य और कला शासन के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, कह रहा है तुलनात्मक पद्धति की विशेषता है, यानी तुलनात्मक जो राजनीति पद्धति की विशेषता कौन सी है बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए कह रहा है, ऑप्शन पहले देखिएगा, यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, यह परितर्कों के बीच अनुभविक संबंधों की खोज करने की विधि है। तीसरा देखिएगा, यह तुलनात्मक विश्लेषण की विधि है। तो उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, गेस करिए। ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होगा, तो इसमें से आपको चुनना पड़ेगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। तो जो दोस्तों तुलनात्मक पद्धति की विशेषता है, इसमें से तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी है। ठीक है, यहाँ उपयुक्त सभी है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति भी है, यह प्रतियों के बीच अनुभविक संबंधों की खोज करने की विधि है और यह तुलनात्मक विश्लेषण की भी विधि है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, तर्क और अनुभववाद पर किसने बल दिया है। मैकियावेली ने, अरस्तू ने, जेके रॉबर्ट ने, फ्रीमैन ने। तो बताइए दोस्तों, यानी तर्क और अनुभववाद पर किसने बल दिया है विशेष बल। तो या मैकियावेली ने, या अरस्तू, जेके रॉबर्ट्स, फ्रीमैन ने। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या है। ये दोस्तों अभी 2018 के अंतर्गत, ठीक है, एनटीए के नेट के अंतर्गत जो प्रश्न आए थे उसमें से एक प्रश्न ये था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है मैकियावेली। ठीक है, आप लिख लीजिएगा मैकियावेली। थोड़ा सा यहाँ पे वर्तनी की शुद्धि है, आप सही कर लीजिएगा, मैकियावेली। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम को कितने भागों में बांटा गया है। 2, 3, 4 या 5। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को कितने भागों या कितने उपागम को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो दोस्तों तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम हैं वो 2 उपागों के अंतर्गत बांटे गए हैं। एक तो बांटा गया है परंपरागत, ठीक है, परंपरागत, और जो दूसरा है परंपरागत उपागम है और दूसरा है आप मान लीजिए जो ट्रेडिशनल है, और दूसरा है आपका आधुनिक उपागम। ठीक है, आधुनिक उपागम।
तो यहाँ पे 2 उपागमों के अंतर्गत बांटे गए हैं, तो यहाँ पे आपके जो सही उत्तर है 2 है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगला देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से संरचनावादी यानी स्ट्रक्चर विचारक जो है, संरचनावादी विचारक कौन है जो अधिरचना की वैधतामूलक संरचनाओं पर बल देता है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा विचारक है जो संरचनावादी विचारक है जो अधिरचना की वैधतामूलक संरचनाओं पर बल देता है, ये भी पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन देखिएगा, ग्राम्सी, जेके रॉबर्ट, फ्रीमैन या मुनरो ने। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर क्या है, कौन सा इसमें ऐसा विचारक है जो आपको, ठीक है, संरचनावादी विचारक के अंतर्गत अधिरचना की वैधतामूलक संरचनाओं पर बल देता है। तो दोस्तों वो है ग्राम्सी। ठीक है, ग्राम्सी, जिसने हेजमनी यानी प्रधानता नामक पुस्तक भी लिखी है। तो इसमें एक और विचारक आते हैं, अल्थुजर। ठीक है दोस्तों, अल्थुजर आता है, उसका भी ध्यान रखिएगा, कभी कभार इसका नाम की जगह उसका लिख दिया जाता है अल्थुजर का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है कि द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, 1953 के लेखक कौन है। कभी कभार ऐसा दे दिया जाता है, ठीक है। तो पहले एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। कह रहा द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 के लेखक कौन है। ऑप्शन देखिएगा, डेविड ईस्टन, लॉस्की, मैक्सी या सेवाइन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो डेविड ईस्टन है, जिन्होंने, ठीक है, इनपुट आउटपुट के मॉडल के अंतर्गत, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ये बात कही थी। तो दोस्तों ये कभी कभार दे दिया जाता है कि डेविड ईस्टन द्वारा लिखित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये आप तिथि भी याद रखिएगा, 1953 को हुआ था। ये भी कई बार मैच करने के लिए दे देता है, सम्मिलित करने के लिए देता है। कभी कभार ऐसे ऐसे आपको जो हम लोग बनाते हैं उसके अंतर्गत दिया जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत संबंधित है, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, किस विचारक से, बताना है। ऑप्शन देखिएगा, डेविड ईस्टन, लॉस्की, मैक्सी या सेवाइन से। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या है। अभी पीछे हम लोगों ने चर्चा किया ना द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, द पॉलिटिकल सिस्टम की बात की, तो उसमें आया कौन था, डेविड ईस्टन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत का विचारक है वो है आपका डेविड ईस्टन है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, करा द कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है, यानी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच जो 1966 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, किसने इस पुस्तक को लिखी है, यानी इंग्लिश में देख लिया, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है, ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए कर दिया गया है इसलिए, और इंग्लिश के लिए कर दिया गया है। ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो इसमें देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, आमंड ने, लॉस्की ने, मैक्सी ने या सेबाइन ने। तो किसने लिखा है दोस्तों आपको बताना है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच। तो दोस्तों उसको लिखा था आमंड ने, ठीक है, आमंड ने लिखा था। आमंड के लिए क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जो उसने क्या नाम है, डेविड ईस्टन के जो सिद्धांत था इनपुट आउटपुट जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसने सुधार किया था। अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत डेविड ईस्टन है उनके सिद्धांत में कौन सुधार किया था, तो आप आमंड पावेल का नाम याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। और दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा 1966, ठीक है, 1966 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, निम्न में तुलनात्मक राजनीति का पितामह किसे माना जाता है, यानी जो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स फादर है वो किसे माना जाता है, अरस्तु को, जेनिंग्स को या फुकुयामा को। कहीं कहीं फुकुयामा भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, फुकुयामा भी लिखा रहता है, फुकुयामा और लासबेल। तो इसमें बताइए सही उत्तर क्या है दोस्तों, यानी जो तुलनात्मक राजनीति का पितामह किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो कहा जाता है दोस्तों अरस्तु को, ठीक है, अरस्तु को, जिन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है इन्हें। और यहाँ पे जो प्रश्न है वो है तुलनात्मक राजनीति का पितामह, ठीक है, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कह सकते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, करा निम्न में सम्मिलित नहीं है, एक इसमें दिए गए हैं, ठीक है, आपके जो प्रश्न पत्र आता है उसमें 1, 2,
3 ऐसे करके दे दिया जाता है, या ABCD करके दे दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसी में के सारे प्रश्न हैं, थोड़ा सा आपको सीधा करके दे दिए गए हैं। तो इस कह रहा कि निम्न में से सम्मिलित नहीं है। तो पहला देखिएगा निर्वाचन उपागम, ठीक है, ये रिचर्ड सीडर से। दूसरा कह रहा कि समूह उपागम, ये है डेविड टूटमैन से। तीसरा कह रहा संचार सिद्धांत उपागम, रॉबर्ट वाइनर से। और चौथा कह रहा ऐतिहासिक उपागम यानी ऑस्टिन से। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों। तो इसमें जो दोस्तों सम्मिलित नहीं है वो ऐतिहासिक उपागम, ठीक है, ऐतिहासिक उपागम नहीं संबंधित है और सभी संबंधित है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलने से पहले दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए ऐतिहासिक उपागम किससे संबंधित है। आपके लिए एक प्रश्न है, आप भी कुछ करिए। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से सम्मिलित नहीं है। अगला देखिएगा, सम्मिलित ये भी है। पहला देखिएगा राजनीति विकास के चरण, ठीक है, केनेथ अंगेशी। दूसरा कह रहा है राजनीतिक विकास के संकट, लुसियन पाई। तीसरा है राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण, अल्मंड व वर्बा। और जो चौथा है राजनीतिक दलों का वर्गीकरण, लासबेल। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। आप ध्यान से देख लीजिए, तब उत्तर दीजिए। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है दोस्तों वो है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल का जो वर्गीकरण किया था अरस्तू ने किया था, ठीक है, अरस्तू ने किया था पहली बार, ठीक। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत है। ये कम से कम 8-9 बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, उससे पूछे गए हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। यानी जो राजनीति है मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, यानी किस विचारक ने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। ऑप्शन देखिएगा, लासबेल ने, गैटल ने, ग्रीन ने या ईस्टन ने, ठीक है, डेविड ईस्टन ने, यानी पूरा नाम है, और हार्वर्ड लासबेल बोलते हैं इसको। तो राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है बताना है आपको। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों है लासबेल का, ठीक है, लासबेल ने कहा था राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक जरूर दिया करिए। कोई समस्या हो तो आप बताइए, उसका निराकरण कर दिया जाएगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और हम लोग की जो मेहनत है वो सब लोगों तक पहुँचे। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि यह कथन किसका है, कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति विषय का है। यह कथन किस विचारक का है, लासबेल महोदय का, गैटल का या ग्रीन का, इलास्की का। तो इसमें से आपको एक उत्तर सही चुनना है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों ये आपका है लासबेल महोदय का। किसका है, लासबेल महोदय का है, कि उसने कहा था कि कौन, कब, कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति विषय के अंतर्गत आता है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनैतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियाँ होती हैं। यानी जो डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियाँ होती हैं। ऑप्शन देखिएगा, संप्रेषण मार्ग, निष्कारक क्षमताएं, वितरणात्मक क्षमताएं या सामाजिक सांस्कृतिक मापदंड। जो यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड है उसके अंतर्गत। तो बताइए दोस्तों, डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था के नियामक कार्यविधियाँ हैं। तो दोस्तों है वो सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड है, इसकी प्रमुख विधियों के अंतर्गत है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, राजनीतिक विकास का सूचक निम्न में से नहीं है। आप ये नहीं का क्वेश्चन बहुत ही ध्यान दिया करिए, अब अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो कह रहा है राजनीतिक विकास का सूचक नहीं, निम्न में से नहीं है क्षमता, समानता, भाईचारा या भेदभाव विभेदीकरण।
इसमें से कौन सा नहीं है जो राजनीतिक विकास का सूचक नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा नहीं है? तो नहीं है दोस्तों वो भाईचारा नहीं है, ठीक है, इसके अंतर्गत। और सभी हैं, क्षमता भी है, समानता भी है और भेदभाव विभेदीकरण भी है। साम दाम दंडभेद आपने सुना भी होगा। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों कह रहा है, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? लिपमैन महोदय ने, लावेल ने, या लॉस्की ने, या जेम्स ब्राइस ने? बहुत ही फेमस पुस्तक है पब्लिक ओपिनियन। ये 2017 के 17 और 18 के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न हैं। अब इस कड़ी के अंतर्गत हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों अगर आप पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यूजीसी नेट के अंतर्गत तैयारी करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत सर्च करके आप ज्वाइंट हो सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी ऐड हो सकते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के अंतर्गत क्या पूछ रहा है कि पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो दोस्तों है लिपमैन। किसने लिखा था? लिपमैन ने लिखा था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, जो राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डेविड ईस्टन को, लैरी डायमंड को, या गवर्नर को, या मैटलैंड को? तो बताइए दोस्तों, किसे जाना जाता है राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति का जनक के रूप में? तो जाना जाता है दोस्तों वो डेविड ईस्टन को। किसको जाना जाता है? डेविड ईस्टन को। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान यानी ठीक है प्रमुख विज्ञान यानी मास्टर साइंस कहा है? ठीक है दोस्तों, ये पूछे गए प्रश्न है, ये भी यूजीसी नेट के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों किसने कहा था आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, लास्की ने, अरस्तु ने, मैटलॉन्ड ने, या पालब्रास ने? यानी कौन सा ऐसा विचारक था जो राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान, जिसे प्रमुख विज्ञान या मास्टर साइंस कहा है? तो कहा है दोस्तों अरस्तु ने। किसने कहा है? अरस्तु ने। ठीक है दोस्तों, तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान यानी मास्टर साइंस भी कहा है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, देखिएगा, वर्ग समाज मार्क्स से, शक्ति अभियान पैरेटो से, शासक वर्ग मोस्का से, या अल्पतंत्र का लॉ सिद्धांत रॉबर्ट मिचेल से? तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों बताना है आपको। एक नहीं सम्मिलित है दोस्तों, इसमें नहीं है शक्ति अभियान, यानी जो शक्ति अभियान है वो सम्मिलित नहीं है। तो अब आपको बताना है किससे कौन है। तो वो रॉबर्ट मिल्स महोदय थे। ला कर लीजिएगा, मिल्स महोदय थे, उनसे संबंधित ये है रॉबर्ट मिल्स। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा दोस्तों, कह रहा है राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है या किस भाषा का शब्द है? ये कम से कम अब तक जो परीक्षा हुई कम से कम बच्चों रिपीटेड बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अक्सर पूछे जाने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर कई लोग गलत कर देते हैं। तो जो राजनीति विज्ञान राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो है वो पोलिश शब्द से हुई है। ठीक है, पोलिश शब्द से हुई है या किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिएगा, अंग्रेजी, ग्रीक, या फ्रेंच, या लैटिन? तो बताइए दोस्तों, जो पोलिश शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों वो शब्द है आपका ग्रीक। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, जो यहाँ पे ग्रीक शब्द है वो यूनानी के अंतर्गत आता है, जिसे यहाँ पे पोलिश का जो पोलिश शब्द से बना जैसे बोलते हैं हम लोग राजनीति। ठीक है, जो राजनीति का अर्थ बना था वो नगर या राज्य बना था, ये भी पूछ लिया जाता है। नगर या राज्य भी राजनीति का अर्थ होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा दोस्तों, क्या कर रहा है, राज्यों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? यानी राज्यों का वर्गीकरण या विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था?
शब्दों का हेर फेर होता है दोस्तों। क्वेश्चंस कई बार यही रिपीटेड करके पूछ लेते हैं, कभी यहाँ पे सबसे पहले पूछ लिया जाता है, कभी सर्वप्रथम कर दिया जाता है, या इनमें से कौन कर दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो कह रहा है कि राज्यों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? मार्क्स ने, ग्रीन ने, लॉक ने या अरस्तू ने? तो इसमें से एक सही उत्तर है दोस्तों, बताइए कौन सा उत्तर सही है। तो दोस्तों सही है आपका अरस्तू, ठीक है, अरस्तू ने राज्यों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विद्वान है जो निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? यानी नीचे दिए गए कौन सा ऐसा इसमें विचारक है जो निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? गवर्नर ने, लास्की ने, सीले ने या मार्क्स ने? तो बताइए दोस्तों ऐसा इसमें कौन सा विचारक है जो राज्य का अनिवार्य जो तत्व है वो नहीं मानता है भूभाग को? तो जो नहीं मानता है दोस्तों वो है सीले, ठीक है, सीले नहीं मानता है। तो अब इसमें प्रश्न उठता है दोस्तों कि जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, जो राज्य के अनिवार्य तत्व हैं वो कितने हैं? तो कुल 4 तत्व हैं, ठीक है, 4 तत्व ये भी जान जाइए। सबसे पहला कौन सा है? जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या है। दूसरा है दोस्तों निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग। और तीसरा दोस्तों है वो आपका सरकार है। और चौथा है संप्रभुता। संप्रभुता, ये 4 प्रकार के हैं। तो जो पूछे जाते हैं कि राज्य के अनिवार्य तत्व कुल कितने हैं, तो 4 हैं, जिससे बन ये सारे जो चारों चीज़ें हैं इनसे बन के इन्हीं से मिलकर सरकार का निर्माण होता है या राज्य का निर्माण होता है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, कह रहा है किस विचारक ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है? कौन सा नीचे विचारक है इसमें जो समाज को ईंट कहता है और राज्य को सीमेंट कहता है? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोटेशन है, पूछे गए प्रश्न है, कौन सा ऐसा विचारक जो समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहता है? तो ऑप्शन देखिएगा, गिलक्राइस्ट, गवर्नर ने, या मार्क्स ने, या आशीर्वर्धन ने, या लीकॉक ने? तो कौन सा विचारक था जिसने कहा था? तो दोस्तों कहा था वो एडी आशीर्वादम महोदय थे, उन्होंने कहा था कि समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा था। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को किसने अभिव्यक्त किया है? ठीक है, यानी जो व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को कौन सा विचारक जिसने अभिव्यक्त किया था? ऑप्शन देखिएगा, रोज क्रांच ने, एडम स्मिथ ने, रजनी कोठारिया जी ने, या मायरन वीनर ने? तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा उत्तर सही है? व्यापारी राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किसने किया था, प्रस्तुत किसने किया था, या प्रतिपादन कह सकते हैं? तो किया था दोस्तों रोज क्रांच महोदय ने। किसने किया था? रोज क्रांच महोदय ने। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यानी राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, या किसका कथन है? सुकरात का, अरस्तू का, स्पेंसर का, या प्लेटो का? तो बताइए दोस्तों ये किसका कथन है? तो जो व्यक्ति दोस्तों जो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है यह कथन है प्लेटो का। किसका है? प्लेटो का। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्न में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मांगना है? ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा ना निश्चित भूभाग को। ठीक है, निम्न में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? बिलोवी ने, लॉक ने, सुकरात ने, या अरस्तू ने? तो इसी कड़ी में इसका भी नाम लिखिएगा आप। तो दोस्तों जो निम्न से भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है वो नहीं माना है बिलोवी ने। ठीक है, किसने नहीं माना है? बिलोवी ने नहीं माना है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे निम्न से सुमिलित नहीं है। ये जो यहाँ पे कथन दिए गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात की जाती है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पेन है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, इसमें देखिएगा सबसे पहले पूछ क्या रहा है, निम्न में से सुमिलित नहीं है।
तो पहला देखिएगा, राज्य एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, मिल। और फिर दूसरा कह रहा है राज्य दमन का एक कृत्रिम चक्र है, मार्क्स का। राज्य एक जीवधारी है, हर्बर्ट स्पेंसर का। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, अरस्तू का। तो इसमें से कौन सा जो कथन है या विचार है विचारक का नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों आपके ये सम्मिलित करने में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें से नहीं है दोस्तों, बताना है आपको। तो नहीं है दोस्तों, वो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये नहीं है। ये किसका है? प्लेटो का है। ठीक है, प्लेटो का है, ये ध्यान रखिएगा। और सभी यहाँ पे कोटेशन सही है। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? यानी जो कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? ग्रीन, अरस्तू, बेंथम या लॉस्की? तो बताइए दोस्तों, जो कल्याणकारी राज्य का की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है इसमें से? तो जो कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत है दोस्तों, है ग्रीन है। ठीक है, टी.एच. ग्रीन महोदय हैं वो। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 से दोस्तों कह रहा है कि भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्न में से किसने सबसे पहले प्रारंभ किया? यानी जो भारत देश में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्न में से किसने सबसे पहले आरंभ किया? इकबाल नारायण ने, रजनी कोठारिया ने, या मायरोन वीनर ने, या पाल ब्रास ने? तो बताइए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते हैं तो उसमें पर डे आपको 10 प्रश्नोत्तरी दी जाती है, आप उसको हल करिए। अगर किसी प्रकार कोई समस्या होती है आप बताइएगा। तो दोस्तों इसमें जो भारत में जो राज्य राजनीति का अध्ययन है निम्न में से किसने सबसे पहले कहा था? तो किया था वो मायरन वीनर महोदय ने किया था। किसने किया था? मायरन वीनर महोदय ने। तो यहाँ दोस्तों कुल आपके 30 क्वेश्चन से हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगली श्रृंखला के अंतर्गत फिर मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और हम लोग की जो मेहनत है थोड़ा सा वो सफलता की ओर चले। तो दोस्तों तब तक अगले वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।